हेलो फ्रेंड्स, स्टैड प्रो प्लस आरसीडीसी के इस सेशन में हम देखने वाले फाइनल प्रोजेक्ट। जैसे कि अभी आपका स्टैड प्रो का पूरा सिलेबस हो चुका है, ओनली स्टैड प्रो का अभी आपका आरसीडीसी का पार्ट बाकी है। लेकिन स्टैड प्रो में भी हम जो फाइनल प्रोजेक्ट बनाते हैं रेसिडेंशियल का, वो हमें इस सेशन में आपको सबमिट करना है। जैसे कि मैंने आपको पढ़ा है एक स्ट्रक्चर बनाने का, उसके बाद उसको प्रॉपर्टी देने की, प्लेट की अलग, कॉलम की अलग, बीम की अलग। उसके बाद हम उस स्ट्रक्चर को मटेरियल स्पेसिफाई करते हैं। मटेरियल स्पेसिफाई करने के बाद हम उसको स्पेसिफिकेशन यूज करते हैं। स्पेसिफिकेशन यूज किसके लिए करते हैं हम? हमारे जो कॉर्नर है जिसमें गैप रहता है बीम के, वो फिलअप करने के लिए हम स्पेसिफिकेशन यूज करते हैं। जैसे कि जो भी हमारी कॉलम की साइज रहती है 0.23 डिवाइडेड बाय 115 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 115, अगर जो आता है उसके हेल्प से हम क्या करते हैं, स्पेसिफिकेशन डिजाइन यहाँ पे करते हैं। उसके बाद हम हमारी बिल्डिंग को सपोर्ट देते हैं, जो हमारे फिक्स सपोर्ट रहते हैं वो। उसके बाद हम लोडिंग देते हैं। सबसे पहले जो लोड देते हैं हम वो रहता है सिस्मिक लोड। सिस्मिक लोड देने के बाद लोड केसेस में हम सिस्मिक ऐड करते हैं और सिस्मिक स्पेसिफाई करते हैं। उसके बाद पर्टिकुलरली एक एक फोल्डर क्रिएट करके हम सिस्मिक लोड एक्स प्लस माइन प्लस झेड आणि माइनस एक्स माइनस जेड, इसके हिसाब से हम क्या करते हैं, सिस्मिक के लोड ऐड करते हैं। उसके बाद विंड विंड डेफिनेशन ऐड करते हैं। विंड लोड तभी हम ऐड करते हैं जब G+2 के अबो हमारा स्ट्रक्चर रहता है, मतलब 9 मीटर से अबो हमारा स्ट्रक्चर रहा, तभी हम विंड स्पीड अप्लाई करते हैं। जब हम विंड लोड अप्लाई करते हैं तो इस तरह से जो हमारे विंड लोड है वो 4 डायरेक्शन से हमारे जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है वहाँ पे अप्लाई होती है। उसके बाद हम क्या करेंगे, डेड लोड और लाइव लोड अप्लाई करते हैं। डेड लोड में सेल्फ वेट, फिर यूनिफॉर्मली लोड। उसके बाद लाइव लोड में हमारा जो फ्लोर लोड रहता है, जो कि हम ग्रेड ऑफ कंक्रीट मल्टीप्लाई बाय थिकनेस ऑफ स्लैब के हेल्प से जनरेट करते हैं। इस तरह हम पूरा लोड यहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं। लोड स्पेसिफाई करने के बाद हम स्ट्रक्चर एनालिसिस करते हैं। स्ट्रक्चर एनालिसिस करने के बाद जैसे कि नो प्रिंट ऐड क्लोज देन रन एनालिसिस, उसके बाद जीरो एरर आने के बाद ही हम डिजाइन करते हैं। डिजाइन के लिए कंक्रीट सेलेक्ट करके यहाँ पे IS 456 सेलेक्ट करते हैं और देन पैरामीटर हम क्या करते हैं, यहाँ से हमारे सेलेक्ट करते हैं। पैरामीटर सेलेक्ट करने के बाद वो हम यहाँ पे जैसे कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, यील्ड स्ट्रेंथ, वो सब हम बिल्डिंग को असाइन करते हैं। असाइन करने के बाद हम कमांड्स ऐड करते हैं, जैसे कि कमांड में हम बीम डिजाइन, कॉलम डिजाइन, स्लैब डिजाइन, टेक ऑफ, ये सब ऐड करके हम फाइनल प्रोजेक्ट रेडी करते हैं। जब हम इसे एनालाइज और रन एनालिसिस करने के बाद ही हमारा जो रिपोर्ट जनरेट होता है, जिसमें हमारी कॉलम बीम, जैसे कि अभी मैंने एनालिसिस किया और देन रन किया। रन करने के बाद जो हमारा ये रिपोर्ट जनरेट होता है आउटपुट फाइल में, तो ये जो रिपोर्ट है, तो यही जो है यही हमारा स्टैड का फाइनल रिपोर्ट रहता है, जो कि हमें एनालिसिस करने के बाद मिलता है। यहाँ पे देखो बेस शेयर, बेस कंक्रीट, बीम डिजाइन, डबल क्लिक करने के बाद शो होता है, जैसे कि कॉलम की डिजाइन यहाँ पे शो हो रही है, पूरी बीम की डिजाइन। तो ये बेस शेयर, ये सब आप कब करोगे, जब आप इसको कंक्रीट की डिजाइन दोगे एज पर IS कोड, जो कि हम कंक्रीट के लिए यूज करते हैं, उसके हिसाब से डिजाइन करने के बाद ही आपको ये डिजाइन मिलेगी जो यहाँ पे शो हो रही है। ये रिपोर्ट जनरेट होने के बाद ही आपका जो मेन प्रोजेक्ट है वो स्टैड का क्रिएट होता है। तो इस तरह आपको ये जो प्रोजेक्ट मैंने क्रिएट किया हुआ है, ऐसा ही प्रोजेक्ट आपको इस सेशन में सबमिट करना है बना के। इन डिटेल में आपको अलग अलग प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, एक ही प्रोजेक्ट्स पे नहीं वर्क करना है। जितने होंगे उतने प्रोजेक्ट्स बनाने के और वर्क करने का। इस तरह से ये जो है ये हमारा फाइनल प्रोजेक्ट ऑफ स्टैड प्रो प्लस आरसीडीसी है। अभी आरसीडीसी का प्रोजेक्ट हमारा बाकी है, यही प्रोजेक्ट हम आरसीडीसी में यूज करने वाले हैं फॉर कॉलम डिजाइन, फॉर बीम डिजाइन, फॉर फुटिंग डिजाइन के लिए हम यूज करने वाले। अभी ये स्टैड का हमारा जो है वो फाइनल प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो गया है रेसिडेंशियल बिल्डिंग का, जो कि है G+3।